हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 2.5 एंड एक्सरसाइज 2.5 हम लोगों ने टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा है फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देयर आर टू मेथड। एक तो मेथड होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरा होता है एडजॉइंट मेथड। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एडजॉइंट मेथड के ऊपर सम सॉल्व किया था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यहाँ पर दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलेगा तो अगेन वहाँ पे दो टाइप है, एक तो होता है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड होता है कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जस्ट मेंशन किया है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सो वी कैन अप्लाई आइदर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं ये क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 -1। तो मैंने मैट्रिक्स को ए अज्यूम कर लिया। अब ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करता हूँ। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × -1, बीच में ऑलवेज सब्ट्रैक्शन आता है, देन 2 × 2, देखते क्या आता है ये -1 और ये हो जाएगा आपका -4, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको -5। सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो व्हेन द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया आपका। व्हेन ए इनवर्स एग्जिस्ट, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वी यूज़ द फॉर्मूला A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है I। जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तब ये फॉर्मूला आता है यहाँ पे। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे तो A इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I आपको लिखना है। सो A मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। A के प्लेस पे मैट्रिक्स A दिया है आपको 1 2 और यहाँ पर है 2 -1। ए इनवर्स तो आपको फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए इनवर्स। आई तो आपको पता ही है, आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और वी कैन से यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 0 0 1, ये आपको पता है। नाउ से 2/2 का मैट्रिक्स ए है। अब यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड आउट करने का रूल आपको पता होना चाहिए, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। सी रूल क्या है, A11 ये जो आपका एलिमेंट है A11, इसको पहले 1 करना रहता है। आफ्टर मेकिंग दिस एलिमेंट 1, ये 1 को यूज़ करके 0 लाना है। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, ये एलिमेंट का वैल्यू 1 करना है बाय डिवाइडिंग, और उसके बाद ये 1 को यूज़ करके आपको 0 लाना है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप मैट्रिक्स ए में अप्लाई करोगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आई में भी अप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स ए है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स यहाँ पे 1 हो जाएगा 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, तो आई निकल जाएगा वहाँ से, सिंपली ए इनवर्स बचेगा आपका। तो ए इनवर्स इक्वल टू जो भी यहाँ पे मॉडिफाई करके आपको मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज़ योर आंसर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट रूल क्या है, यहाँ पे 1 लाना है, तो 1 तो ऑलरेडी है। अब ये 1 को यूज़ करके मैं यहाँ पे 0 लेके आऊँगा सेकेंड रो में। सेकेंड रो में यहाँ पे 0 चाहिए आपको, तो सेकेंड रो चेंज करना है, तो यहाँ पे R2 आएगा, चेंजेस टू यहाँ पे R2 लिखोगे, बिकॉज ये 1 को यूज़ करके आपको 0 करना है। तो सेकेंड रो में चेंजेस करना है, तो यहाँ पे सेकेंड रो आएगा और यहाँ पर भी सेकेंड रो आता है। कैसे आएगा, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 है, तो 1 को यूज़ करके यहाँ पे 0 करना है आपको। सो आई विल राइट हियर R2 चेंजेस टू R2 माइनस, मुझे लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स R1, बिकॉज देखो यहाँ पे R2 का वैल्यू 2 है, माइनस करेंगे 2 टाइम्स, इसका करस्पॉन्डिंग R1 कितना है 1, तो 2 - 2 ये एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा और साथ में ये एलिमेंट भी चेंज होगा। और राइट हैंड साइड में भी आपका R2 सेकेंड रो का एलिमेंट चेंज होगा।
तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखो यहाँ पर यूज़ करता हूँ। सो आई विल राइट हियर फर्स्ट रो एज इट इज़, 1 2। सेकेंड रो आपका चेंज होगा, मैं आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करके बताता हूँ। सही है, सेकेंड रो यहाँ पे क्या दिया है 2 माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R1 इज़ 1, तो ये हो जाएगा 0, तो मैंने देखो यहाँ पे 0 लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इज़ -1, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा -1 माइनस 2 टाइम्स R1 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग R1 कितना दिया आपको, यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा ये -1 -4, दिस विल बी -5, तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ -5 दिस वे। आफ्टर दैट अब ये A इनवर्स एज इट इज़ आपको लिखना है इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड रो में ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है, तो राइट हैंड साइड में भी आपको सेकेंड रो में ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट एज इट इज़ रहेगा 1 0, सेकेंड रो का एलिमेंट देखो चेंज होगा। नाउ सी हियर R2, सेकेंड रो कितना दिया है 0 माइनस 2 टाइम्स इसका करस्पॉन्डिंग R1 कितना है 1, तो आपको मिल जाएगा -2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R2 इज़ 1, तो 1 माइनस 2 टाइम्स इसका R1 कितना है 0, तो 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 किया तो यहाँ पे 1 आएगा, सो दिस वैल्यू इज़ 1। तो यहाँ पे 1 हो गया जो कि पहले से दिया था आपको, और यहाँ पे 0 हो गया। 2 स्टेप और बाकी है आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 लाना है, बट यहाँ पे 1 लाने के लिए हम लोग फर्स्ट रो को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप यहाँ पर 1 लाने के लिए फर्स्ट रो को यूज़ करोगे तो ये एलिमेंट आपका 0 चेंज हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए एक ही मेथड है, डिवाइड सेकेंड रो बाय दिस सेम नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो बोथ द मैट्रिक्स डिवाइड बाय -5 करेंगे। तो आई विल राइट हियर नेक्स्ट स्टेप R2 चेंजेस टू, यहाँ पे लिखेंगे R2 डिवाइडेड बाय -5 करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग चेंज करके यहाँ पे क्या आता है, न्यू मैट्रिक्स लिखेंगे। सही है, फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगा आपका 1 2, सेकेंड रो चेंज करना है, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, -5 डिवाइड बाय -5, तो ये 1 हो जाएगा आपका। और ये A इनवर्स देखो एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू, और यहाँ पर फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 0, सेकेंड रो आपका चेंज होगा, -2 डिवाइड बाय -5, तो ये हो जाएगा आपका +2/5, देन 1 डिवाइड बाय -5, ये हो जाएगा आपका -1/5 हो जाएगा। एक लास्ट स्टेप आपका बाकी देखो, 1 हो गया, 1 को यूज़ करके 0 हो गया, डिवाइड करके 1 आ गया। अब ये 1 को यूटिलाइज करके 0 लाना बहुत इजी है, तो मैं देखो अभी लास्ट स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ। नाउ सी हियर, अब यहाँ पे 0 चाहिए आपको, सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R1 चेंजेस टू R1 माइनस, ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर 2 टाइम्स R2 करना पड़ेगा आपको, बिकॉज देखो R1 का एलिमेंट क्या है 2 है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 करेंगे तो ये 0 होगा। अब आपका सेकेंड रो चेंज हो जाएगा, सो आई विल चेंज हियर, देखो ये तो पहले से चेंज है, कुछ चेंजेस नहीं होगा, 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, और ये सेकेंड रो तो एज इट इज़ रहेगा 0 1, और यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ A इनवर्स इक्वल्स टू, सेम वे देखो आपका राइट हैंड साइड मैट्रिक्स भी चेंज होगा। सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगा आपका 2/5 माइनस 1/5। नाउ सी देखो यहाँ पे क्या लिखा है R1 माइनस 2 R2, तो यहाँ पे देखो R1 कितना दिया आपको 1 दिया है, तो 1 माइनस 2 टाइम्स इसका करस्पॉन्डिंग R2 कितना दिया है 2/5, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिल जाएगा आपको 1/5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/5। नेक्स्ट अभी देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर 0 है, तो आई विल राइट हियर 0 माइनस 2 टाइम्स इसका करस्पॉन्डिंग R2 कितना दिया आपको -1/5, तो मैं लिख दूंगा -1/5, तो ये हो जाएगा आपका +2/5, तो आई विल राइट हियर +2/5, ठीक है। नाउ सी ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ, because 1 0 0 1 is the identity matrix of order 2/2 into A inverse equal to। now see ये जो 2/2 का मैट्रिक्स है, ईच एलिमेंट में देखो 1/5 कॉमन है, तो आई कैन टेक 1/5 कॉमन, तो 1/5 में अगर यहाँ पे कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा आपका, यहाँ 2 बचेगा, दिस इज़ 2, और यहाँ पे बच जाएगा आपका -1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, ए है या ए इनवर्स से कुछ भी रहेगा, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई निकल जाता है। कोई भी एग्जांपल लेकर के आप चेक कर सकते हो। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, तो आई निकल जाएगा, सिंपली आपका बचेगा यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/5,
एंड दिस इज़ 1 2 एंड दिस इज़ 2 -1, ये आपका फाइनल आंसर है। सो मैट्रिक्स ए था 1 2 2 -1, उसका इन्वर्स आपको मिल गया 1/5 1 2 2 -1, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी सेम टाइप का क्वेश्चन है बट यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स आपको दिया है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सो हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स ए देखो आपको दिया है 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, तो अपने को इसका इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए कोई भी मेथड रहेगा, एडजॉइंट मेथड रहेगा या तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड रहेगा। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। रूल आपको मालूम है प्लस माइनस दिस इज प्लस, ये हो जाएगा 2 करस्पॉन्डिंग टू दिस 2 डिलीट फर्स्ट कॉलम एलिमेंट एंड फर्स्ट रो एलिमेंट। तो क्या बचेगा आपका 1 1, यहाँ पे बचेगा 0 3, देन -0 करस्पॉन्डिंग टू दिस 0 डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमेंट, तो बचेगा आपका 5 0 0 3। सो आई विल राइट हियर 5 0 और ये 0 3 एंड देन हियर प्लस माइनस -1 करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 डिलीट दिस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा आपका 5 1 0 1। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 1 0 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, ये हो जाएगा 2 × 3 1 = 3 -0 हो जाएगा, -0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, ये हो जाएगा 0 -1 मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 5 -0। सो देखते क्या आता है यहाँ पे। सो दिस इज 2 3 = 6 हो जाएगा, -1 × 5 तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 1, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। देखो आपका ए इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। अभी हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो फॉर्मूला अपने पास है, मालूम है आपको, फॉर्मूला इज हियर ए × ए इन्वर्स इक्वल टू आई लेके सॉल्व करना है आपको। तो ए इज़ द गिवन मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये गिवन मैट्रिक्स है आपका 2 5 0, सेकेंड कॉलम इज 0 1 1 और यहाँ पर देखो आपका दिया है -1 0 और यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है। इंटू ए इन्वर्स मैट्रिक्स ए इन्वर्स तो आपको फाइंड आउट करना है इक्वल टू आई मालूम आपको क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। सो 1 0 0 0 1 0 और ये होता है आपका 0 0 1, ठीक है, दिस वे। तो मैट्रिक्स ए 3/3 का था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई भी 3/3 का लेंगे हम लोग। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो रूल आपको पता होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, तो जो चेंजेस होगा वो कॉलम वाइज होगा। मैट्रिक्स ए और जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है आई, दोनों में चेंजेस कैसे होगा, कॉलम वाइज होगा। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 लाना है। अब यहाँ पे 1 लाने के लिए आप डिवाइड नहीं करोगे, यहाँ पर 1 लाने के लिए आप ये सेकेंड रो और थर्ड रो कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एक बार यहाँ पे 1 मिल गया तो ये 1 को यूज़ करके 0 0 लाना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, मिडिल में आपको 1 लाना है। मिडिल में 1 लाने के लिए ये वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। आफ्टर गेटिंग 1 ईयर ये 1 को यूज़ करके 0 0 आपको लाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इसके प्लेस पे 1 लाना रहेगा और ये 1 को यूज़ करके फिर 0 0। सेम ट्रांसफॉर्मेशन विल बी अप्लाइड इन राइट हैंड साइड मैट्रिक्स ऑल्सो, ये रूल है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले देखो मुझे यहाँ पे 1 लाना है। अब यहाँ पर 1 लाने के लिए मैं ये 0 थर्ड रो एलिमेंट 0 को तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बट ये 5 को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सही है, अगर मैं फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 और 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, तो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो वही मैं लिखूँ देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा R1 चेंजेस टू, हाँ R1 चेंजेस टू 3R1 - R2 करना पड़ेगा आपको। क्यों किया मैंने ऐसा, 3R1 मतलब 3 2 6 हो जाएगा, 6 - 5 तो अपने को यहाँ पे 1 मिल जाएगा। पहले R1 लिखा है तो चेंजेस फर्स्ट रो में होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखो फर्स्ट रो में चेंजेस करते हैं अभी दिस वन। तो ये 2 3 2 6 6 - 5 तो ये देखो 1 हो गया आपका। सेम वे देखो यहाँ पे अभी फर्स्ट रो का तीनों भी एलिमेंट चेंज होगा, मैंने फर्स्ट एलिमेंट अभी चेंज किया है। नेक्स्ट देखो 3R1, दैट मीन्स 3 × 0, सी हियर 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस R2 कितना है 1, यहाँ पे 1 दैट मीन्स -1 आएगा। तो आई विल राइट हियर -1। नेक्स्ट देखो अभी आप -1 3R1 तो -1 × 3, -1 × 3 इज -3, -3 एंड -0 यू विल गेट हियर -3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे -3 लिख दूंगा। तो फर्स्ट रो आपका चेंजेस हो गया। सेकेंड रो थर्ड रो को एज इट इज आपको कॉपी करना है। तो सेकेंड रो इज हियर 5 1 0
और यहाँ पर है आपका 0 1 3, ये सेकेंड रो को एज इट इज़ कॉपी करना है। देन दिस इज ए इनवर्स एज इट इज़ रहेगा। राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स आपका चेंज होगा, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ए में यूज़ करेंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग राइट हैंड साइड मैट्रिक्स में भी यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखो फर्स्ट रो चेंज करोगे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके, तो क्या दिया है 3R1, तो 3R1 3 इंटू 1 3 और ये -0, तो ये हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट देखो आप 3R1, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, -R2 0 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1। नेक्स्ट देखो 3 इंटू R1, सो 3 इंटू 0 0 -0, यू विल गेट हियर 0, ठीक है। फर्स्ट रो चेंज हो गया। सेकेंड रो थर्ड रो को एज इट इज़ कॉपी करना है, 0 1 0 एंड दिस इज 0 0 1, यहाँ तक हो गया अपना। नेक्स्ट देखो रूल बहुत सिंपल है, यहाँ पे 1 हो गया, अब ये 1 को यूटिलाइज करके यहाँ पे 0 लाना है आपको। सो देखते हैं हम लोग कैसे आएगा। तो सेकेंड रो में चेंजेस करना है, तो आई विल राइट हियर R2 चेंजेस टू, तो पहले यहाँ पे R2 आएगा माइनस, देखो यहाँ पे 5 है ना, तो 5 लिखेंगे, 5 टाइम्स R1 लिखेंगे, बिकॉज R2 का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 5 टाइम्स 1 किया तो ये 0 हो जाएगा। सो अब मैं सेकेंड रो चेंज करूंगा बोथ साइड। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा आपका 1 -1 -3, नो चेंजेस। सेकेंड रो चेंज होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग R2 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, देखो R2 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1, -5 टाइम्स इसका R1 कितना है, देखो यहाँ पे -1 है, तो देखते हैं क्या आता है, 1 + 5 तो आपको मिल जाएगा 6, तो आई विल राइट हियर 6। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R2 इज 0, तो 0 -5 टाइम्स इसका R1 कितना दिया है, -3, तो ये हो जाएगा आपका +15, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा +15। थर्ड रो नो चेंजेस, एज इट इज़ रहेगा आपका 0 1 3, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। एंड आई विल राइट हियर A इनवर्स इक्वल टू सेम ट्रांसफॉर्मेशन R2 - 5 R1 राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में भी अप्लाई करना है। दैट मीन्स आपको सेकेंड रो को चेंज करना है। तो फर्स्ट रो ऐसे लिखूंगा मैं 3 -1 0, सेकेंड रो में चेंज करूंगा R2, देखो यहाँ पे R2 क्या दिया है 0, -5 टाइम्स R1 कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपका -15, दिस इज -15। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R2 इज 1, तो 1 -5 टाइम्स R1 इज -1, तो ये हो जाएगा 1 + 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6, तो ये हो गया आपका 6। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R2 इज 0 हियर, तो 0 -5 टाइम्स R1 इज 0, तो यहाँ से मिलेगा आपको 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। थर्ड रो एज इट इज कॉपी करना है, 0 0 1, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो ये 1 था, तो 1 को यूज़ करके यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ तो 0 आपको पहले से ही दिया है। दैट मीन्स 3 स्टेप्स क्लियर हो गया, 1 हो गया, 1 को यूज़ करके 0 हो गया, 0 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, ये जो मिडिल में जो A22 एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस एलिमेंट को आपको 1 करना है। बट ये एलिमेंट को 1 करने के लिए हम फर्स्ट रो को यूज़ नहीं कर सकते, ये एलिमेंट को 1 करने के लिए हम लोग सेकेंड रो को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सॉल्व करता हूँ आगे। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पर 1 लाना है, बहुत ही सिंपल है। दिस रो एंड दिस रो, मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अगर आप सेकेंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज करोगे तो 1 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर सेकेंड रो R2 चेंजेस टू, चेंजेस के लिए ऐसा डबल एरो होता है, R2 चेंजेस टू R3, तो सेकेंड रो एंड थर्ड रो के एलिमेंट को हम चेंज करेंगे। तो मैं चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा आपका 1 -1 -3, तो सेकेंड रो रिप्लेस हो जाएगा थर्ड रो से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 1 3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, दिस इज 6 और ये 15। सो आई थिंक आपको समझा रहेगा हमने क्या किया। यहाँ पे हमको मिडिल में 1 चाहिए, तो मिडिल में 1 लाने के लिए मैंने क्या किया, सेकेंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया, मिडिल में 1 आ गया। नाउ सी देखो, और ये A इनवर्स एज इट इज रहेगा एंड इक्वल टू हियर जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स यूज़ किए, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग LHS के मैट्रिक्स में अप्लाई किए हैं, सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में भी अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 -1 0,
सेकेंड एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -15 6 एंड 0। तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। नाउ सी, देखो कहाँ तक हो गया आपका, 1 हो गया, 0 0 हो गया, मिडिल में 1 हो गया। एक बार मिडिल में आपका 1 आ गया तो मिडिल में 1 को यूज़ करके यहाँ पर 0 और यहाँ पे 0 लेना बहुत ईजी है। तो अब ये मिडिल 1 को यूज़ करके, दैट मीन्स A22 एलिमेंट 1 को यूज़ करके मैं यहाँ पर 0 लेके आऊँगा। दैट मीन्स फर्स्ट रो में अब मुझे चेंजेस करना है। सो आई विल राइट हियर R1 चेंजेस टू, यहाँ पर हो जाएगा देखो आपका R1 प्लस R2 कर सकता हूँ मैं, बहुत इजी है, बिकॉज -1 + 1 के तो 0 मिलेगा मुझे यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को चेंज कर दूंगा बोथ साइड। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो फर्स्ट रो देखो 1 + 0 कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 -1 + 1 तो ये हो जाएगा आपका 0, -3 + 3 तो ये भी आपका 0 हो गया। सेकेंड और थर्ड रो को कॉपी कर दो एज इट इज़, 0 1 3 और यहाँ पे है 0 6 एंड दिस इज 15, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स इक्वल टू, सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में भी यूज़ होगा। R1 चेंजेस टू R1 + R2। तो देखो यहाँ पे 3 + 0 तो ये आपका 3 आएगा, -1 + 0 सो दिस इज -1, 0 + 1 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। एंड सेकेंड रो थर्ड रो को एज इट इज़ कॉपी कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 1 और यहाँ पे हो जाएगा -15 6 एंड दिस इज 0 हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 1 को यूटिलाइज करके यहाँ पर आपको 0 लाना है, ये प्लेस पे 0 लेके आना है। तो बहुत ही सिंपल है, दैट मीन्स अपने को थर्ड रो चेंज करना है। तो आई विल राइट हियर R3 चेंजेस टू, यहाँ पे पहले R3 आएगा, -6 टाइम्स मुझे R2 करना पड़ेगा, बिकॉज देखो थर्ड रो का ये एलिमेंट आपको चेंज करना है, 0 लाना है। तो 6 - 6 टाइम्स मैं ये 1 करूँगा तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी थर्ड रो में मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर देता हूँ, देखते क्या आता है यहाँ पे। सो आई विल राइट हियर, सी हियर फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 0 0, सेकेंड रो भी नो चेंजेस, हाँ 0 1 3, थर्ड रो आपका चेंज होगा, ये एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा बिकॉज R2 और R3 दोनों भी 0 है, ये तो एज इट इज़ रहेगा आपका। नाउ सी हियर R3 यहाँ पे 6 है, तो 6 - 6 टाइम्स 1 तो ये हो गया आपका, देखो 0 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट वैल्यू अब देखो R3 यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R3 यहाँ पे 15 है, -6 टाइम्स ये देखो R2 कितना है इसका 3, तो कितना आएगा देखो यहाँ पे 15 - 6 3 = 18, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर -3 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये आपका A इनवर्स एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे हम लोग थर्ड रो में। तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो में कॉपी करता हूँ, -3 -1 1 एज इट इज़, सेकेंड रो 0 0 1 एज इट इज़ रहेगा। थर्ड रो में चेंजेस करते देखो हम लोग यहाँ पे R3 - 6 R2, तो R3 कितना दिया है यहाँ पे -15 -6 टाइम्स R2 कितना दिया है आपका 0, तो -6 × 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका -15, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे -15। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R3 इज हियर 6, तो 6 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 टाइम्स इसका R2 कितना दिया है आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R3 इज 0, तो 0 - 6 टाइम्स इसका R2 कितना दिया है आपको 1, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पर -6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -6। 1 हो गया, 1 को यूज़ करके 0 0 हो गया, मिडिल में 1 आ गया, 1 को यूज़ करके 0 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि ये जो A33 एलिमेंट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, ये वैल्यू को आपको करना है +1, बिकॉज जब तक ये +1 नहीं होगा तब तक हम इसको 0 0 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप सिस्टमैटिकली रूल से जाओगे तो प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं होगा, जस्ट आपको प्लस माइनस का ध्यान में रखना है कि बराबर होना चाहिए उसका सिंप्लीफिकेशन। सो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 लाना है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए मैं सेकेंड रो को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि फिर यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा आपका। मैं फर्स्ट रो को भी यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है आपका A33, इसको 1 करने के लिए एक ही मेथड है अपने पास, थर्ड रो के एलिमेंट को ये सेम नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आपको -3 दिया हुआ है, तो आई विल राइट हियर R3, थर्ड रो चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाय, मुझे यहाँ पर -3 करना पड़ेगा। सो बोथ साइड थर्ड रो ईच एलिमेंट डिवाइड बाई -3। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आपका। फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा आपका 1 0 0, सेकेंड रो देखो यहाँ पे 0 1 3, थर्ड रो -3 से डिवाइड करो तो 0 0 नो चेंजेस, -3 अपॉन -3 तो ये आपका देखो +1 हो गया,
और यहाँ पर देखो हो गया ये ए इनवर्स। सेम थिंग राइट हैंड साइड में भी आपको करना है। फर्स्ट रो नो चेंजेस, -3 -1 दिस इज़ 1। सेकेंड रो देखो यहाँ पर एज इट इज़ 0 0 1 रहेगा। थर्ड रो को चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पर, -15/-3 तो ये +5 हो जाएगा। 6/-3 तो -2 हो जाएगा। -6/-3 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +2। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया आपका। अब सिर्फ एक स्टेप बचा हुआ है। देखो क्या क्या किया हमने, 1 0 0 किया, 0 1 0 किया, फिर 1 किया, 1 को यूज़ करके 0। अब ये 1 को यूटिलाइज करके यहाँ पर आपको 0 लेकर के आना है। बहुत ही सिंपल है। तो आई विल राइट हियर सेकेंड रो R2 चेंजेस टू R2 -3 टाइम्स R3 करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज सी R2 का वैल्यू 3 है, तो 3 - 3 टाइम्स 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बट सेकेंड रो एंटायर चेंज हो जाएगा आपका बोथ साइड। तो मैं देखो यहाँ पे चेंज करके लिखता हूँ फाइनल स्टेप। फर्स्ट रो वैसे रहेगा 1 0 0। सेकेंड रो 0 है, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ 1 पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा। 3 - 3 टाइम्स 1 तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, थर्ड रो आपको एज इट इज़ कॉपी करना है 0 0 1, और यहाँ पर था आपका ए इनवर्स एज इट इज़ रहेगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का भी थर्ड रो आपका चेंज होगा। फर्स्ट रो -3 -1 1 ऐसे रहेगा। सेकेंड रो को चेंज करना है। तो देखो सेकेंड रो 0 है, तो ये जाएगा 0 -3 टाइम्स 5, तो 0 -3 टाइम्स 5 मतलब -15 आएगा, तो मैं लिख दूंगा -15। नेक्स्ट 0 0 -3 टाइम्स -2, तो 0 -3 टाइम्स, देखो 0 -3 इंटू -2 तो वो +6 हो जाएगा। आप यहाँ करके देख सकते हो। देखो 0 है, माइनस है, 3 टाइम्स R3 कितना दिया है -2, तो -3 इंटू -2 यहाँ पर +6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एलिमेंट। यहाँ पे R3 1 है, तो R2 यहाँ पर 1 है, तो 1 - 3 टाइम्स 2, तो 1 - 3 टाइम्स 2 मीन्स 1 - 6 हो जाएगा। 1 - 6 इज़ -5 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा दिस वे। और थर्ड एज इट इज़ लिख दो आप 5 -2 2, नो चेंजेस हियर। तो ये नाउ सी दिस मैट्रिक्स इज नाउ कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बराबर। और यहाँ पे क्या हो गया, ए इनवर्स, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसके प्लेस पे हम लोग आई लिख सकते हैं। तो देखो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स बचा आप ऐसे कॉपी करोगे इसको, -3 -1 और यहाँ पे दिया आपको +1, देन यहाँ पर है -15 6 एंड दिस इज -5। और ये देखो लास्ट का जो रो एलिमेंट है वो आपको दिया है 5 -2 एंड दिस इज 2 हो गया आपका, राइट। तो ये हो गया आई इंटू ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई एनी मैट्रिक्स, आई निकल जाता है आपका। तो देखो फाइनल आंसर मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू, तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा -3 -15 5 -1 6 और ये -2 हो गया आपका 1 -5 एंड दिस इज 2। ठीक है, सी हियर देखो ये स्टेप मैंने थोड़ा सा एक सिंपल सा मिस्टेक किया है। यहाँ पर आपको देखो 3 दिया हुआ है, 3 मैंने यहाँ पे लिखा है -3, बिकॉज ये स्टेप के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड रो में चेंजेस कर रहे हैं ना। हम लोग यहाँ पे देखो थर्ड रो में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है +3 है, तो एक्चुअली यहाँ पे -3 नहीं आएगा आपका, ये +3 आएगा। तो ये +3 रहेगा, दिस इज ऑल्सो यहाँ पे +3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका देखो +3 आएगा। तो फाइनल आंसर में भी ये +3 रहेगा और यहाँ पर भी देखो आपका ये +3 रहेगा। तो फाइनल आंसर आपका आएगा ए इनवर्स इक्वल टू फर्स्ट कॉलम 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2। तो आपका सम सॉल्व हो गया। जस्ट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। नाउ सी हियर देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके पहले का जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था उसमें हम लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बट ये क्वेश्चन में हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जब आपको इनवर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखो निकालता हूँ। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, रूल आपको मालूम है प्लस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 1। हाँ, करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 आपका फर्स्ट रो एलिमेंट जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा। तो यहाँ पर बचता है आपका 2 3 और ये 2 1। देन आता है -0, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू 0 ये फर्स्ट रो जाएगा आपका और ये सेकेंड कॉलम जाएगा। तो 0 3 1 1 हो जाएगा।
सो दिस इज 0 3 और यहाँ पे 1 1 हो गया। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे +1 है दिस वन, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस वन, करस्पॉन्डिंग टू 1 ये फर्स्ट रो जाएगा, थर्ड कॉलम जाएगा, तो 0 2 1 2 हो जाएगा ये। सो दिस इज 0 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो ये जाएगा 1 इंटू 2 1 ज़ा 2 -2 3 ज़ा 6 माइनस 0 इंटू एनीथिंग, तो ये तो 0 होने वाला है आपका, नो प्रॉब्लम हियर, +1 2 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 2। सो देखते क्या आता है ये, 2 इंटू -4 2 इंटू -6 तो -4 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, एंड 1 इंटू -2 सो दिस इज -2, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे -6। So determinant of A we are getting -6 and this is not equal to 0, this is not equal to 0, therefore हम यहाँ पे लिखेंगे A इनवर्स हो गया exist आपका। तो जब A इनवर्स exist हो गया तो हम लोग अभी यहाँ पे इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू आपको लिखना है I, ये लेकर के सॉल्व करना है। सी, तो जब भी हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I लेकर के सॉल्व करना है, और जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे तो A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I लेकर के सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान में रखने का है। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, तो पहले लिखूँगा मैं यहाँ पे A इनवर्स, हाँ मुझे फाइंड आउट करना है A इनवर्स इंटू मैट्रिक्स A तो आपको दिया ही है 1 0 1, यहाँ पर दिया आपको 0 2 2 है, एंड दिस इज़ 1 3 1, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 1 0 2 2 1 3 1, एंड देन A इनवर्स इनटू, ये तो हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपका I आएगा, तो I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और ये हो जाएगा आपका 0 0 1। सो I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अब रूल्स देखो ध्यान से समझो अभी, अब यहाँ पर हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, तो जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना रहेगा तो आपका जो चेंजेस है वो रो वाइज होता है। दैट मीन्स व्हाट, सबसे पहले आपको 1 लाना है, 1 को यूटिलाइज करके फर्स्ट रो में रिमेनिंग 2 एलिमेंट को 0 करना है। आफ्टर दैट मिडिल में आपको 1 लाना है, मिडिल में 1 को यूज़ करके ये नेक्स्ट 2 एलिमेंट सेकेंड रो का 0 करना है, एंड नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर 1 लाना है और ये 1 को यूज़ करके लास्ट रो का रिमेनिंग 2 एलिमेंट को 0 करना है। वेन एवर वी आर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन आपका चेंजेस कॉलम वाइज होता है, एंड वेन एवर वी आर यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपका चेंजेस जो है रो वाइज होगा। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 तो ऑलरेडी दिया है, अब ये 1 को यूज़ करके यहाँ पे 0 चाहिए, वो भी आपको दिया हुआ है, 2 स्टेप हो गया है। अगेन ये 1 को यूज़ करके यहाँ पर आपको 0 लाना है, तो बहुत ही सिंपल है, ये 1 जो है कहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम में है, और ये जो 1 को 0 करना है वो थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम में आपको चेंजेस करना है। तो आई विल राइट हियर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा C3 चेंजेस टू C3 माइनस, मुझे यहाँ पर देखो C1 करना पड़ेगा, बिकॉज थर्ड कॉलम में चेंजेस करना है, तो थर्ड कॉलम में चेंजेस क्या करना है, थर्ड कॉलम एलिमेंट माइनस फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, बिकॉज 1 माइनस 1 किया तो 0 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे चेंजेस करके लिखूँगा, सो आई विल राइट हियर A इनवर्स इनटू फर्स्ट, थर्ड कॉलम में चेंजेस करना है आपको, ये थर्ड कॉलम में चेंजेस करना है, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को एज इट इज़ आप कॉपी कर लोगे, तो आई विल राइट हियर 1 0 1, सेकंड कॉलम भी ऐसे रहेगा 0 2 2 हो जाएगा ये। थर्ड कॉलम में आपका चेंजेस होगा, देखो थर्ड कॉलम इज C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, देखो ये। नेक्स्ट ईयर C3 माइनस C1 3 माइनस 0, तो ये आपका 3 रहेगा। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये चेंजेस हो गया। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का भी मैट्रिक्स चेंज होता है, आपको मालूम है, तो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स चेंज करेंगे मीन्स व्हाट, हम थर्ड कॉलम को चेंज करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम आप कॉपी कर लो, 1 0 0 0 1 0, थर्ड कॉलम में चेंजेस करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे C3 माइनस C1 करना है, तो 0 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -1। नेक्स्ट 0 माइनस 0, सो आई विल राइट हियर 0। नेक्स्ट 1 माइनस 0, सो आई विल राइट हियर 1, ये देखो हो गया आपका।
तो मैंने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लिया यहाँ पे। क्या यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है आपका A22 दैट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है ये वैल्यू को आपको 1 करना है। तो ये वैल्यू को 1 करने के लिए हम लोग को ये थर्ड कॉलम का वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। हम ये फर्स्ट कॉलम का वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते, अदरवाइज चेंजेस हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है ये वैल्यू हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो सॉल्व करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे, तो आई विल राइट हियर C2, हाँ हम लोग सेकेंड कॉलम चेंज करें, 1 ला रहे हैं यहाँ पर, तो आई विल राइट हियर C2 चेंजेस टू, मैं यहाँ पे C3 कर सकता हूँ। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। 2C2 का मीनिंग क्या हुआ, सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको 2 से इंटू करो तो ये 4 हो जाएगा, माइनस C3 कितना हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 तो 1 आता है यहाँ पे। सो मैं चेंजेस करके लिखता हूँ। सो ये हो जाएगा आपका, देखो A इनवर्स इंटू सेकेंड कॉलम चेंज होगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 0 1, सेकेंड कॉलम चेंज करना है, ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 किया तो ये हो जाएगा आपका 1। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 0 किया तो यहाँ पर आपका 4 रहेगा। सेकेंड कॉलम चेंजेस हो गया, थर्ड कॉलम को एज इट इज़ कॉपी करना है। सो दिस इज 0 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। नाउ सी, यहाँ भी आपको सेकेंड कॉलम चेंज करना है, तो फर्स्ट कॉलम में कॉपी करता हूँ 1 0 0, सेकेंड कॉलम को चेंज करना है तो सेकेंड कॉलम से 2C2, हाँ तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस C3 दैट मीन्स सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट थर्ड कॉलम आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर 1 सेकेंड कॉलम में। नेक्स्ट 2C2, हाँ तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 तो यहाँ पर 2 रहेगा। नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पे 2C2, 2 इंटू 0 0 0 माइनस 1 तो आप लिखोगे यहाँ पर माइनस 1। थर्ड कॉलम एज इट इज आपको कॉपी करना है, माइनस 1 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मैट्रिक्स। नाउ सी हियर, देखो क्या क्या चेंजेस किया हमने, 1 किया फिर 1 को यूज़ करके 0 0 हो गया, फिर मिडिल में 1 लेके आए हम लोग और ये 0 तो पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये 1 को यूटिलाइज करके मैं यहाँ पर 0 करूँगा, सेकेंड रो का जो एलिमेंट है ना ये, इसको मैं 0 करूँगा। तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे 0 करना है मतलब आपको थर्ड कॉलम में चेंजेस करना पड़ेगा। तो आई विल राइट हियर C3 चेंजेस टू हो जाएगा, C3 माइनस मुझे करना पड़ेगा 3 टाइम्स C2, बिकॉज देखो C3 का वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 3 टाइम्स C2 1 किया तो 0 आ जाएगा। तो अभी आपका ये थर्ड कॉलम चेंज हो जाएगा पूरा। तो आई विल राइट हियर फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 0 1 कॉपी करना है, सेकंड कॉलम भी 0 1 4 कॉपी करना है, थर्ड कॉलम देखो चेंज होगा आपका। तो थर्ड कॉलम देखो ये तो चेंजेस हो गया पहले से, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है आपका। देखो थर्ड कॉलम चेंज होगा आपका, यहाँ पे देखो C3 आपका 3 है, तो 3 माइनस 3 टाइम्स 1 तो ये तो हो गया आपका 0। सेम वे यहाँ पे C3 कितना दिया है 0, 0 माइनस 3 टाइम्स 4 तो ये हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा। ठीक है, दिस वे एंड दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पर A इनवर्स तो है आपका पहले से एंड दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे चेंजेस करते हैं हम लोग थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम कॉपी कर लो 1 0 0, सेकेंड कॉलम भी कॉपी कर लो 1 2 माइनस 1, थर्ड कॉलम में चेंजेस कर दो। C3 देखो कितना है -1, तो -1 माइनस 3 टाइम्स 1 तो -1 माइनस 3 तो ये हो जाएगा आपका -4। सेम वे नेक्स्ट देखो C3 कितना दिया है 0, तो 0 माइनस 3 टाइम्स 2 तो 0 माइनस 3 टाइम्स 2 तो ये -6 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू C3 इज़ 1, तो 1 माइनस 3 टाइम्स -1 तो 1 प्लस 3 दैट इज़ ये 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, दिस विल बी 4। अब देखो क्या क्या स्टेप हो गया है, 1 हो गया 0 0 हो गया, 1 को यूटिलाइज करके 0 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो आपका है क्या करना है आपको, यहाँ पे A33 का वैल्यू को 1 करना है। तो ये A33 वैल्यू 1 करने के लिए आपके पास एक ही मेथड है, हम क्या करेंगे थर्ड कॉलम को -12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई विल राइट हियर C3 चेंजेस टू C3 डिवाइडेड बाय, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा -12, थर्ड कॉलम में मुझे चेंजेस करना पड़ेगा। सो एक हो जाएगा A इनवर्स इंटू, देखो ब्रैकेट में मैट्रिक्स, थर्ड कॉलम में चेंजेस करना है। तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम तो आप एज इट इज कॉपी कर लो। तो फर्स्ट कॉलम है 1 0 1, सेकेंड कॉलम है 0 1 4 0 1 4, कोई चेंजेस नहीं है।
थर्ड कॉलम में चेंजेस करना है। तो 0 डिवाइड बाई -12 कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 डिवाइड बाई -12 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 0। और यहाँ पर देखो -12 डिवाइड बाई -12 यू विल गेट हियर 1, और अपने को 1 यहाँ पर चाहिए था, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंजेस करके लिख देते हैं हम लोग थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम को आपको डिवाइड करना है किससे, -12 से। थर्ड कॉलम को डिवाइड करना है -12 से। सो डिवाइड करेंगे हम लोग, फर्स्ट और सेकंड कॉलम कॉपी कर लो, 1 0 0, यहाँ पर है आपका 1 2 -1। नाउ सी थर्ड कॉलम, तो -4 डिवाइड बाई -12, तो कितना हो जाएगा आपका ये 1/3 मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। देन -6 डिवाइड बाई -12, तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 1/2। देन ईयर 4 डिवाइड बाई -12, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर -1/3, तो आई विल राइट हीयर -1/3। ठीक है, ये हो गया आपका चेंजेस। देखो 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, अब यहाँ पर 1 भी हो गया। अब ये 1 को यूटिलाइज करके ये सेकेंड कॉलम का ये एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट आपको 0 करना है बाय यूटिलाइजिंग दिस थर्ड कॉलम A33 वैल्यू 1। तो मैं पहले इसको देखो 0 करता हूँ फर्स्ट कॉलम में, तो आई विल राइट हियर C1 चेंजेस टू हो जाएगा आपका C1 माइनस C3 करके मुझे इजीली आंसर मिल जाएगा, बिकॉज 1 - 1 किया तो आई विल गेट हियर 0। तो अब यहाँ पर चेंजेस जो होगा आपका वो फर्स्ट कॉलम में होगा, तो 1 0 कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे देखो 1 - 1 तो ये आपका 0 हो गया। सेकेंड थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा 0 1 4, एंड हियर इट इज़ 0 0 1 हो गया। सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड मैट्रिक्स में भी यूज़ होगा। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम चेंजेस होगा आपका, तो फर्स्ट कॉलम देखो C1 - C3, तो C1 - C3 मीन्स 1 - 1/3। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, 1 - 1/3, तो 3 1 जा 3, 3 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। सो आई विल राइट हियर 2/3। नेक्स्ट C1 - C3 0 - हाफ, तो ये हो जाएगा आपका -हाफ। नेक्स्ट C1 - C3, तो C1 इज 0, तो ये देखो आपका 0 माइनस C3 इज -1/3, तो ये आपका +1/3 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम चेंजेस हो गया। सेकंड थर्ड कॉलम एज इट इज़ आपको कॉपी करना है, तो सेकंड कॉलम है 1 2 -1, थर्ड कॉलम है 1/3 1/2, और ये देखो आपका -1/3। अब देखो फाइनल स्टेप आपको सॉल्व करना है। फाइनल स्टेप मीन्स व्हाट, ये देखो 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब मुझे यहाँ पर लाना है 0, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे 0 लाना थर्ड कॉलम को यूज़ करके। तो सेकेंड कॉलम में मुझे 0 चाहिए, तो आई विल राइट हियर C2 चेंजेस टू C2, माइनस करना पड़ेगा मुझे 4 टाइम्स C3 करना पड़ेगा, बिकॉज C2 कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 माइनस 4 टाइम्स 1 किया तो 0 हो जाएगा। तो अब आपका सेकेंड कॉलम चेंज होगा, तो मैं देखो यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। फर्स्ट कॉलम 1 0 0 एज इट इज़, सेकेंड कॉलम 0 1, ये 0 हो गया, और ये थर्ड कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा 0 0 1, एंड दिस इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर आपका A इन्वर्स भी लिखा हुआ है, दिस A इन्वर्स भी है आपका यहाँ पे, इक्वल्स टू। देखो अब यहाँ पर भी हमारा सेकेंड कॉलम चेंज हो जाएगा और वही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम कॉपी कर लो एज इट इज़ 2/3, यहाँ पर है -1/2, और यहाँ पर देखो है 1/3। सेकेंड कॉलम आपको चेंज करना है, ये सेकेंड कॉलम चेंज करना है राइट हैंड साइड का, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं हम लोग। C2 का देखो 1 है यहाँ पे, 1 - 4 टाइम्स इसका C3 कितना है 1/3, तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा 1 - 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया आपने तो ये -1/3 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1/3। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट देखो, अभी नेक्स्ट एलिमेंट आपका 2 है, तो आई विल राइट हियर 2 - 4 टाइम्स इसका C3 कितना दिया है हाफ, तो ये हो जाएगा आपका हाफ। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 - 2 2 4, तो एक्चुअली हो जा रहा है आपका 0, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा देखो यहाँ पर 0। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट वैल्यू आपका यहाँ पर देखो C2 कितना है -1, तो -1 - 4 टाइम्स इसका C3 है -1/3, तो ये हो जाएगा -1 + 4/3 हो जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 + 4 1/3 आएगा, तो आई विल राइट हियर 1/3 लिख दूंगा मैं। ठीक है, और थर्ड कॉलम आपको एज इट इज़ कॉपी करना है, सो 1/3 हाफ, और ये देखो आपका -1/3। अब देखो A इन्वर्स इंटू हो गया आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर A इन्वर्स इंटू, ये हो जाएगा आपका I इक्वल्स टू।
अगर आपने इतना आंसर लिखा तो भी वो करेक्ट है, बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ सो दैट आपको टेक्स्ट बुक का आंसर आ जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो अपॉन में 3 अपॉन में 3 सब जगह मिल रहा है, बट यहाँ पे देखो अपॉन में 2 है, तो मैं क्या करता हूँ अपॉन में 3 और 2 का एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 6। सो व्हाट आई विल डू हियर, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जितना भी डिनोमिनेटर है, मतलब ईच नंबर का जितना भी डिनोमिनेटर सबको मैं 6 कर देता हूँ, सो दैट आई कैन टेक 1/6 कॉमन। बिकॉज अगर मैं 3 तो कॉमन नहीं ले सकता, बिकॉज देखो यहाँ पे 2 भी है, तो जितना भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट में 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 2 का, तो 6 आएगा, तो 1/6 में कॉमन ले लूँगा। बट अगर आपने एग्जाम में इतना आंसर भी लिख दिया तो वो राइट आंसर रहता है, बट मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ सो दैट आपको टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर मिल जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, अब इसको मुझे 6 करना है, तो मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा मैं, दैट मीन्स 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से मैं डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 डिवाइड बाय 2 3 6 हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पर भी देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका -2/6 हो जाएगा। सेम थिंग ईयर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 2 डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे हाफ है, तो मुझे यहाँ पे अपॉन में 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका -3 डिवाइड बाई 6। सेम वे यहाँ पर भी आएगा आपका देखो 0, तो इंटू ये 0 हो जाएगा, हाफ तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 3/6। ठीक है, एंड नाउ सी हियर फाइनली 1/3 है, तो मुझे क्या चाहिए अपॉन में 6 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/6, और यहाँ भी मुझे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/6, यहाँ भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2/6 हो जाएगा दिस वे। अब आपको मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पे देखो फाइनल आंसर लिख देता हूँ आपका A इनवर्स इक्वल्स टू, नाउ ईच एलिमेंट कंटेन्स 1/6, तो आई विल टेक 1/6 कॉमन, तो मैं यहाँ पर 1/6 कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा देखो यहाँ पर 4 -2 दिस इज़ 2 -3 0 3, और ये हो गया आपका 2 2 और ये -2, आपका सम सॉल्व हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। एक्चुअली अगर देखो 3/3 का इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या तो फिर देखो अगर आपको 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है आइदर बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और बाय यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सम थोड़ा सा लेंदी होता है, आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बराबर, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एंड क्वेश्चन नंबर देन 8 में अगेन है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द 3/3 गिवन मैट्रिक्स। तो एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम वे देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट द सॉल्यूशन। तो आपको इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालता हूँ, रूल आपको मालूम है प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा देखो आपका 1, मैं शॉर्टकट से निकालता हूँ करस्पॉन्डिंग टू 1, ये फर्स्ट रो जाएगा और फर्स्ट कॉलम जाएगा, फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग टू 1 फर्स्ट रो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, 7 1 7 -4 5 20 हो जाएगा, देन -2, तो आपको हो जाएगा ये 7 1 7 हो जाएगा, -5 2 10 हो जाएगा, देन यहाँ पे लिखूंगा मैं +3, ठीक है, तो 4 1 4 -2 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 7 -20 तो -13 आएगा, -2 इंटू 7 -10 तो -3 हो जाएगा ये, देन यहाँ पर +3 है, 4 -2 तो 2, देखते हैं क्या आता है, -13 और ये प्लस हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पर भी +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13 और ये +12 हो जाएगा, so this you will get here -1, so determinant of A is -1, so this is not equal to 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A इनवर्स आपका देखो एग्जिस्ट हो गया, तो A इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, सो हम लोग उसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट करेंगे। नाउ बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला आपको मालूम है फॉर्मूला इज A इनटू होता है A इनवर्स इक्वल टू I, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ता है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और जब आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है तो A इनवर्स पहले रहेगा, A बाद में रहता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स A सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मैट्रिक्स A देखो क्या दिया है आपको यहाँ पर 1 1 2 एंड दिस इज 2 1 4, और यहाँ पे थर्ड कॉलम है 3 5 7,
3 5 ए इनवर्स इक्वल टू आई क्या रहेगा आपका 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पर देखो 0 0 1, ये हो गया आपका आई। ठीक है, रूल्स आपको मालूम है कैसे क्या करना है। यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है तो जो चेंजेस होगा मैट्रिक्स में वो कॉलम वाइज होगा। सबसे पहले आपको 1 लाना है, 1 को ला करके देखो, सबसे पहले आपको 1 लाना है, फिर ये 1 को यूटिलाइज़ करके यहाँ पे 0 0। नेक्स्ट स्टेप, फिर आपको यहाँ पे 1 लाना है, 1 को यूटिलाइज़ करके यहाँ पर 0। लास्ट स्टेप में यहाँ पे आपको 1 लाना है, 1 को यूटिलाइज़ करके 0 0। तो ये आपका स्टेप है। तो जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा वो कॉलम वाइज बनेगा आपका, जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो। तो देखो फर्स्ट स्टेप 1 तो यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, तो ये 1 को यूटिलाइज़ करके मैं इसको 0 करूँगा, फिर इसको 0 करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे सेकेंड रो, R2 चेंजेस टू हो जाएगा, ये R2 माइनस मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे R1, तो 0 आ जाएगा। बिकॉज R2 सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 है और फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 है, तो 1 माइनस 1 किया, आई विल गेट 0। तो यहाँ पे मुझे 0 हो जाएगा और बाकी का एलिमेंट भी आपका चेंज होगा। तो मैं चेंजेस करके लिखता हूँ। अभी देखो यहाँ पे सेकेंड रो में फर्स्ट रो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है 1 2 3, सेकेंड रो चेंज करना है R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा आपका, 1 माइनस 2 तो ये माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 3 तो ये हो जाएगा आपका 2। थर्ड रो एज इट इज़ 2 4 और यहाँ पे 7, यहाँ पे नो चेंजेस होता है। ए इनवर्स आपको ऐसे ही लिखते जाना है इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपका चेंज होगा। सेकेंड रो चेंज करें सेम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके, तो फर्स्ट रो सेम थिंग कॉपी डाउन 1 0 0, सेकेंड रो में चेंज करो R2 माइनस R1 ना, तो 0 माइनस 1 तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको माइनस 1, 1 माइनस 0 तो ये 1 हो जाएगा, 0 माइनस 0 हीयर, और थर्ड रो एज इट इज़ रहेगा 0 0 1, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हो गया। तो ये 1 को यूटिलाइज़ करके मैं 0 लेके आया यहाँ पर। अगेन अब ये 1 को यूटिलाइज़ करके हम यहाँ पर 0 लेकर के आएंगे थर्ड रो में। सो आई विल राइट हियर R3 चेंजेस टू R3 माइनस मुझे 2 टाइम्स R1 करना पड़ेगा, बिकॉज R3 का जो ये एलिमेंट है वो 2 है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका 0 हो जाएगा। सो बोथ साइड थर्ड रो विल नाउ चेंज। तो मैं यहाँ पे देखो थर्ड रो चेंज करके लिखता हूँ। फर्स्ट रो 1 2 3 एज इट इज़, 0 माइनस 1 2 एज इट इज़ आएगा। थर्ड रो चेंज करना है, तो R3 2 है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 तो ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट R3 4 है, तो 4 माइनस 2 टाइम्स 2, देखो 4 माइनस 2 टाइम्स 2, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया आपका। नेक्स्ट R3 7, तो 7 माइनस 2 टाइम्स 3, तो 2 टाइम्स 3 इज 6, तो 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया आपका। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आपका चेंज हो गया, ए इनवर्स इक्वल टू। राइट हैंड साइड का थर्ड रो चेंज होगा। फर्स्ट रो ऐसे रहेगा आपका 1 0 0, सेकेंड रो माइनस 1 1 0, नो चेंजेस। थर्ड रो चेंज होगा आपका, देखो R3 0 है, तो 0 माइनस 2 टाइम्स R1, तो 0 माइनस 2 टाइम्स 1 तो ये माइनस 2 आएगा। नेक्स्ट 0 माइनस 2 टाइम्स R1, तो ये 0 ही रहेगा आपका। नेक्स्ट R3 1 है, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 तो ये 1 आएगा। ठीक है, ये स्टेप हो गया आपका। देखो 1 0 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप है आपको यहाँ पर 1 लाना है, मिडिल में 1 लाना है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए मैं फर्स्ट रो को यूज़ नहीं कर सकता ये एलिमेंट को, बिकॉज ये चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए मुझे ये थर्ड रो के एलिमेंट को यूज़ करना पड़ेगा, बट थर्ड रो का एलिमेंट 0 है, तो 0 को यूज़ करके यहाँ पे 1 नहीं आएगा। तो अपने पास एक ही मेथड बच रहा है कि यहाँ पर +1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो को ईच एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज -1 इंटू -1 तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर R2 चेंजेस टू, आई विल राइट हियर R2 मल्टीप्लाइड बाय -1 कर देता हूँ। तो सेकेंड रो बोथ साइड ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय -1 एंड राइट द न्यू मैट्रिक्स हियर। तो ये 1 0 0, सॉरी सेकेंड रो चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट रो 1 2 3 एज इट इज़, सेकेंड रो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो 0 -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा। थर्ड रो आपको सेम थिंग कॉपी करना है 0 0 1, और यहाँ पर आपको दिया है ए इनवर्स हो तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ भी चेंजेस करते हैं हम लोग। तो यहाँ भी चेंजेस करते हैं हम लोग। फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 0 0 ऐसे ही रहेगा आपका। सेकेंड रो में -1 से इंटू करना है, तो ये आपका +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। थर्ड रो वैसे कॉपी करना है -2 0, और यहाँ पर देखो ये 1 दिस वे। नाउ सी
देखो 1 0 0 हो गया, 1 हो गया और ये 0 तो पहले से आ गया है आपको। अब ये 1 को यूटिलाइज करके आपको यहाँ पे 0 लाना है, दैट मीन्स फर्स्ट रो में आपको चेंजेस करना है। सो आई विल राइट हियर R1 चेंजेस टू, ये हो जाएगा आपका R1 माइनस 2 टाइम्स R2 करना पड़ेगा, बिकॉज R1 का एलिमेंट यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट रो में चेंजेस करता हूँ बोथ साइड, सो आई विल राइट हियर, सी हियर सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट रो में चेंजेस करना है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। 2 माइनस 2 टाइम्स 2 तो ये हो गया आपका 0। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 3 माइनस 2 टाइम्स माइनस 2, यहाँ पे देखो मैं करके बताता हूँ। R1 कितना है 3 माइनस 2 टाइम्स R2 कितना दिया है -2, तो कितना आएगा ये 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, ये हो जाएगा आपका देखो 7। फर्स्ट रो आपका चेंज हो गया। सेकेंड रो थर्ड रो एज इट इज़ कॉपी करना है, तो दिस इज़ 0 1 और यहाँ पर -2 है, एंड दिस इज़ हियर 0 0 और ये 1, तो आपका एज इट इज़ रहेगा। इनटू A इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है इक्वल टू, सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में भी अप्लाई होगा, दैट मीन्स R1 माइनस 2 R2 फर्स्ट रो चेंज होगा यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे R1 कितना दिया है 1 माइनस 2 टाइम्स R2 कितना दिया है 1, तो 1 माइनस 2 किया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1। नेक्स्ट देखो यहाँ पे R1 कितना दिया है आपको 0, सो दिस विल बी 0 माइनस 2 टाइम्स R2 कितना है -1, तो -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा आपका +2। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R1 इज 0, तो 0 माइनस 2 टाइम्स 0 तो वो 0 ही रहेगा यहाँ पर, नो चेंजेस हियर। सेकेंड रो थर्ड रो एज इट इज़ कॉपी कर दो, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, थर्ड रो -2 0 और यहाँ पर हो गया आपका 1 हो गया, 1 को यूज़ करके 0 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, जो A33 का एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, तो ये केस में पहले से ही 1 है। अगर सपोज यहाँ पर 1 नहीं रहता तो हम लोग क्या करते थे, थर्ड रो को डिवाइड करके 1 लाते थे, बट ये केस में यहाँ पे ऑलरेडी दिया है आपको A33 का वैल्यू 1, तो ये 1 को यूटिलाइज करके मैं ये और ये एलिमेंट को 0 करूँगा अभी। सो आई विल राइट हियर R1 चेंजेस टू, ये हो जाएगा आपका R1 माइनस मुझे 7 R3 करना पड़ेगा, बिकॉज सी हियर R1 यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 माइनस 7 टाइम्स 1 करूँगा तो जा करके मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा। सो आई विल मेक द चेंजेस इन द फर्स्ट रो, ठीक है, तो ये 1 0 एज इट इज़ रहेगा, चेंजेस हो गया पहले से। 7 माइनस 7 टाइम्स 1 तो ये तो चलो आपका हो गया 0, चेंजेस कर दिया मैंने। सेकेंड रो थर्ड रो कॉपी कर लो, 0 1 -2, हियर इट इज़ 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A इनवर्स। राइट हैंड साइड का फर्स्ट रो चेंज करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। R1 कितना है वहाँ पर देखो -1 माइनस 7 टाइम्स R3 कितना है -2, कितना आएगा ये -1 प्लस 14, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 13 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R1 कितना है 2, सो दिस इज़ 2 माइनस 7 टाइम्स करस्पॉन्डिंग R3 देखो इसका 0 है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 रहेगा ये, सो दिस वैल्यू विल रिमेन एज इट इज़। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया है 0, तो 0 माइनस 7 टाइम्स R3 तो ये -7 हो जाएगा आपका, सो दिस इज़ -7। सेकेंड रो थर्ड रो एज इट इज़ कॉपी कर लो, सो 1 माइनस 1 0 एंड दिस इज़ -2 0 और ये हो जाएगा आपका 1। नाउ सी, अब आपको लिखना है फाइनल स्टेप। देखो 1 0 0 हो गया, 1 फिर 0 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 हो गया। अब लास्ट जो है ये एलिमेंट का वैल्यू आपको 0 करना है बाय यूजिंग दिस 1, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आई विल राइट हियर R2, हाँ, सेकेंड रो चेंजेस टू R2 प्लस मुझे करना पड़ेगा 2 R3, बिकॉज यहाँ पे देखो R2 का वैल्यू -2 है, तो -2 प्लस 2 टाइम्स 1 किया तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा आपका, तो ये एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो सेकेंड रो बोथ साइड चेंज करते हैं हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके, तो ये मैट्रिक्स आपका कन्वर्ट हो गया 1 0 0 0 1 0 हो गया, दिस इज 0 0 1, ये मैट्रिक्स पूरा कन्वर्ट हो गया इनटू A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे आपका सेकेंड रो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट रो वैसे रहेगा आपका 13 2 और ये -7। सेकेंड रो को हम चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर सेकेंड रो देखो क्या दिया है आपको, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स R3 कितना है -2, तो ये हो जाएगा 1 -4, तो आपको मिलेगा यहाँ पे -3 हमने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R2 कितना दिया देखो यहाँ पे -1, तो -1 प्लस 2 टाइम्स R3 0 है, तो ये -1 ही रहेगा आपका।
नेक्स्ट क्या है देखो, R2 0 है प्लस 2 टाइम्स R3, तो ये हो जाएगा आपका 2। थर्ड रो एज इट इज़ -2 0 1। सो ये जो मैट्रिक्स है आपका, जो गिवन मैट्रिक्स ए था वो कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट आई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ये 13 -3 -2 और ये देखो आपका 2 -1 0 एंड दिस इज -7 2 1 हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स, चाहे वो ए इनवर्स हो, चाहे ए हो, चाहे बी इनवर्स हो, कुछ भी हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई निकल सकता है। आप चेक कर सकते हो कोई भी एग्जांपल लेकर के। तो यहाँ पर फाइनल देखो आपका आंसर बचता है ए इनवर्स इक्वल टू, सेम थिंग आपको कॉपी करना है, 13 -3 -2 दिस इज़ 2 -1 0 और यहाँ पर देखो -7 है, 2 है, 1 है, ये आपका सम देखो सॉल्व हो गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ सी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया, इफ़ ए इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स है और बी इक्वल टू आपको एक 3/3 का मैट्रिक्स दिया है, तो आपको फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स एक्स सच दैट, एक इक्वेशन दिया है एक्स इंटू ए इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो मैं गिवन इक्वेशन लेकर के सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे इक्वेशन आपको लिखा है एक्स इंटू ए इक्वल टू बी लिखा है, तो x तो आपको फाइंड आउट करना है एज इट इज़ रहेगा। जहाँ पर a है वहाँ पर मैं ये मैट्रिक्स लिख दूंगा, तो मैट्रिक्स आपको 1 0 1 दिस इज 0 2 2 यहाँ पर दिया है, 1 3 यहाँ पर 1 दिया हुआ है आपको, ठीक है। इक्वल टू मैट्रिक्स b भी आपको दिया है, मैट्रिक्स b इज हियर 1 1 2, यहाँ पर है आपका 2 1 4 और यहाँ पे दिया है आपको 3 5 7, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स x। तो यहाँ पर मैट्रिक्स x फाइंड आउट करने के लिए सेम थिंग जो हम लोगों ने इन्वर्स में कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स x फाइंड आउट करेंगे। देखो जब भी आपको फाइंड आउट करना रहता है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो आपका ए इन्वर्स रहता है वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है अगर वो गिवन मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा, सो वी ऑलवेज यूज द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर ये मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा रहेगा, ये गिवन मैट्रिक्स है और एक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो जो मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है अगर वो गिवन मैट्रिक्स के राइट साइड में इनटू रहेगा, देन वी ऑलवेज यूज द रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो रो वाइज जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लाना रहता है, तो 1 तो है यहाँ पे ऑलरेडी। अब ये 1 को यूटिलाइज करके क्या करना है आपको, सेकेंड कॉलम में 0 करना रहता है, वो भी ऑलरेडी आपको दिया है। नेक्स्ट ये 1 को यूटिलाइज करके ये थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको 0 करना है, तो मुझे ये थर्ड कॉलम में चेंजेस करना है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा C3 चेंजेस टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका C3 माइनस C1 हो जाएगा, बिकॉज थर्ड कॉलम एलिमेंट माइनस फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो 1 - 1 ये आपको 0 मिल जाएगा। सो यहाँ पे थर्ड कॉलम पूरा आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x तो फाइंड आउट करना है एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट कॉलम नो चेंजेस 1 0 1 ऐसे ही रहेगा, सेकंड कॉलम भी 0 2 2 नो चेंजेस होगा, थर्ड कॉलम चेंज हो जाएगा, थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, तो 1 - 1 देखो आपका ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखो 3 - 0, सो दिस विल बी 3 हियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1 - 1, तो ये वैल्यू भी हो गया आपका 0, ठीक है, ये 0 हो गया। और इक्वल टू एग्जैक्टली सेम वे राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स भी चेंज होगा, तो यहाँ भी आपका थर्ड कॉलम चेंज होगा। देखो 3 - 1, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज लिख दो, 1 1 2 और यहाँ पर है आपका 2 1 4। थर्ड कॉलम चेंज होगा, 3 - 1 C3 - C1 है, तो 3 - 1 तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 2। नेक्स्ट 5 - 1 तो ये हो जाएगा आपका 4, देखो 7 - 2 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 5, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो 1 हो गया, 0 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, मिडल में 1 लाना है। बट ये मिडल में 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड कॉलम को यूज़ करना पड़ेगा। तो मिडिल में 1 लाने के लिए थर्ड कॉलम यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज सेकेंड कॉलम को अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा,
4 माइनस 3 किया तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आई विल राइट हियर C2, सेकेंड कॉलम चेंजेस टू 2C2 माइनस मुझे करना पड़ेगा C3, बिकॉज 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 किया तो 1 आता है यहाँ पर। तो मैं सेकेंड कॉलम का भी एलिमेंट चेंज कर देता हूँ। देखो तो मैं अभी सेकेंड कॉलम का एलिमेंट चेंज करता हूँ। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा 1 0 1, सेकेंड कॉलम आपका चेंज होगा। ये पहले से चेंजेस हो गया तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखो आपका 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 किया तो ये हो जाएगा आपका 1, 2C2 दिया तो सेकेंड कॉलम में चेंजेस होगा। तो देखो 2C2, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 0 किया तो यहाँ पर आपका 4 ही रहने वाला है। थर्ड कॉलम एज इट इज कॉपी करेंगे 0 3 और यहाँ पर देखो ये 0 है, इक्वल टू राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे सेकेंड कॉलम को। तो फर्स्ट कॉलम कॉपी कर लो 1 1 2, सेकेंड कॉलम चेंज करना है। तो सेकेंड कॉलम देखो क्या दिया 2C2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सेम वे 2C2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 4 किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -2। नाउ सी देखो यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं सेकंड कॉलम को 2C2 माइनस C3, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 किया तो 2 हो गया, देन 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 किया तो -2 आ गया, देन 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और 8 माइनस 5 किया हमने तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। और थर्ड कॉलम एज इट इज़ कॉपी कर लो 2 4 5, कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट देखो अभी 1 0 0 हो गया, यहाँ पर 1 भी आ गया है, 1 को यूज़ करके 0 आ गया। अब ये 1 को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर 0 ईजिली ला सकते हैं। तो आई विल राइट हियर, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा C3, थर्ड कॉलम C3 चेंजेस टू हो जाएगा C3 माइनस 3 टाइम्स आपको C2 करना पड़ेगा, बिकॉज C3 का एलिमेंट कितना है 3 है, 3 माइनस 3 टाइम्स 1 किया तो 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो ये 0 हो जाएगा तो थर्ड कॉलम चेंज होगा आपका, x एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 0 1 आपको कॉपी करना है। यहाँ पे देखो सेकंड कॉलम भी 0 1 4 एज इट इज़ रहेगा, थर्ड कॉलम चेंज होगा तो 0 तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, एंड देन सी हियर 3, सो 3 माइनस 3 टाइम्स C2 तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर चेंजेस करते हैं हम लोग, देखो 0 C3 0 माइनस 3 टाइम्स 4, तो 0 माइनस 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आपका आएगा -12 एज इट इज़, बराबर है ये, एंड दिस इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड का भी चेंजेस होगा आपका देखो यहाँ पर। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा आपका 1 1 2, सेकेंड कॉलम भी ऐसे रहेगा 2 -2 3, थर्ड कॉलम आपका चेंज होगा। तो थर्ड कॉलम चेंज करते हैं हम लोग C3, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। C3 देखो 2 दिया है, -3 टाइम्स C2 कितना दिया है 2, तो 2 माइनस 6 तो ये -4 हो जाएगा, लिख दिया हमने। नेक्स्ट आपका C3 कितना दिया है देखो 4, तो 4 माइनस 3 टाइम्स C2 कितना दिया है -2, तो -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा, 4 + 6 आपका आता है 10, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10। नेक्स्ट C3 कितना दिया है आपका देखो 5, तो 5 माइनस 3 टाइम्स इसका C2 कितना दिया है आपको 3, तो 5 माइनस 9 तो ये हो जाएगा आपका -4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया देखो -4 हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका 1 0 0 हो गया, फिर 1 0 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 लाना है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, थर्ड कॉलम को -12 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक ही मेथड अपने पास है। तो आई विल राइट हियर C3 चेंजेस टू C3 डिवाइड बाय, मुझे यहाँ पर -12 करना पड़ेगा। तो आई विल राइट हियर मैट्रिक्स X हियर, ठीक है। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 0 1, फिर यहाँ पर देखो आपका 0 1 4, सेकंड कॉलम भी, थर्ड कॉलम डिवाइड करना है तो 0 0 ऐसे ही रहेगा, -12 अपॉन -12 तो 1 हो जाएगा ये, इक्वल टू राइट हैंड साइड का भी थर्ड कॉलम चेंज होगा। तो फर्स्ट कॉलम देखो 1 1 2 ऐसे ही रहेगा, सेकेंड कॉलम आपका 2 -2 और ये 3 एज इट इज़ रहेगा। थर्ड कॉलम ईच एलिमेंट को -12 से डिवाइड करना है, तो -4 अपॉन -12 तो ये रिड्यूस करके आपका हो जाएगा 1/3। देन 10 अपॉन -12 तो रिड्यूस करेंगे तो 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा -5/6 हो जाएगा ये, -5/6। नेक्स्ट वन देखो -4 अपॉन -12 तो ये आपको +1/3 मिल जाएगा, दिस वे ये वैल्यू हो गया अपना। नेक्स्ट देखो अभी ये 1 हो गया, तो 1 को यूज़ करके यहाँ पे 0 0 करना है, तो ये 1 को यूज़ करके पहले मैं ये 0 कर लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर C1 चेंजेस टू C1 माइनस करना पड़ेगा मुझे C3, बिकॉज 1 - 1 करूँगा तो मुझे यहाँ पे 0 मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर मैट्रिक्स X मल्टीप्लाइड बाय, फर्स्ट कॉलम में चेंजेस
तो ये तो एलिमेंट पहले से चेंज है, कोई चेंजेस नहीं होगा। 1 माइनस 1 देखो 0 हो जाएगा आपका, फर्स्ट कॉलम चेंज हो गया। सेकंड थर्ड कॉलम को कॉपी करना एज इट इज़ 0 1 4, और यहाँ पर देखो आपको दिया है 0 0, ये हो गया 1 एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वहाँ भी आपका फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। तो फर्स्ट कॉलम चेंज करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे तो फर्स्ट कॉलम चेंज होगा C1 माइनस C3। तो यहाँ पे देखो C1 कितना दिया है 1 माइनस C3 1/3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे आपका C1 कितना दिया है 1, तो आई विल राइट हियर 1 माइनस C3 कितना है माइनस 5/6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 1 ज़ा 6 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 11/6। तो आई विल राइट हियर 11/6 लिख दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो आप थर्ड एलिमेंट C1 का, नेक्स्ट C1 इज़ 2, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1/3। तो 2 माइनस 1/3 कितना आएगा, 2 माइनस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। सो आई विल राइट हियर 5/3। तो आपका फर्स्ट कॉलम चेंज हो गया। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को एज इट इज़ कॉपी करना है आपको। सेकेंड कॉलम है 2 माइनस 2 3, तो आई विल राइट हियर 2 माइनस 2 और ये 3। थर्ड कॉलम है 1/3 माइनस 5/6, 1/3 माइनस 5/6 और यहाँ पर है आपका 1/3। ये हो गया थर्ड कॉलम का एलिमेंट एज इट इज़। अब देखो फाइनल स्टेप आपका है, ये 1 को यूटिलाइज करके ये सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट को आपको 0 करना है। तो सेकंड कॉलम में चेंजेस करना है तो मैं लिखूंगा C2 चेंजेस टू, ये हो जाएगा आपका C2 माइनस 4 टाइम्स मुझे C3 करना पड़ेगा। 4 माइनस 4 टाइम्स 1, तो फिर ये जा करके आपका 0 हो जाएगा। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू, ये तो पूरा कन्वर्ट हो गया 1 0 0 0 1 0 और ये हो गया आपका 0 0 1। दिस इज इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड का सेकेंड कॉलम चेंज होगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ कॉपी करो आपका 2/3 11/6 और यहाँ पर है आपका 5/3। सेकेंड कॉलम चेंज होगा, देखो यहाँ पे सेकेंड कॉलम C2 क्या दिया है, C2 इज़ 2 माइनस 4 टाइम्स C3 कितना है 1/3, तो कितना आएगा 2 माइनस 4/3। सॉल्व करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 4 2/3 हो जाएगा ये। सो आई विल राइट हियर 2/3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट आपका C2 कितना दिया -2, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 4 टाइम्स C3 कितना है -5/6 है। मैं सॉल्व करता हूँ, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20/6। तो -2 रिड्यूस करेंगे, 2 10 ज़ा 2 3 ज़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -2 इंटू 3 -6 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा। तो आई विल राइट हियर 4/3। और देखते हैं अभी लास्ट का एलिमेंट आपका क्या आएगा। तो लास्ट एलिमेंट देखो यहाँ पे C2 आपका 3 है, तो आई विल राइट हियर 3 माइनस 4 टाइम्स C3 कितना है आपका 1/3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5/3 आएगा। सो आई विल राइट हियर 5/3। और थर्ड कॉलम तो एज इट इज़ कॉपी करना है आपको, दिस विल बी 1/3 माइनस 5/6 एंड दिस इज़ 1/3 एज इट इज़ आपको लिखना है दिस वे here। so this matrix is now converted into an identity matrix। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इंटू आई इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में देखो 2/3 2/3 1/3 है, 11/6 है, 4/3 5/6 है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आइदर 3 है या तो फिर 6 है। तो मैं क्या करूँगा 3 और 6 का एलसीएम लूँगा, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा जितना भी डिनोमिनेटर है उसको मैं 6 करूँगा यहाँ पर। तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। सो देखो 2/3 है, तो 2/3 को अपॉन में आपको 6 करना है। तो मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4/6 हो जाएगा। सेम वे यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 4/6 हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2/6 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड रो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 6 ऑलरेडी है तो ये 11/6 नो चेंजेस होगा। 4/3 है, 4/3 को अपॉन में 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 8/6 हो जाएगा। ये तो -5/6 ऑलरेडी यहाँ पे 6 है अपॉन में। थर्ड रो का देखो 5/3 है, सो 2 से मल्टीप्लाई तो 10/6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 10/6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आपका 6 हो जाएगा। सो आपको ये मालूम है
एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई वहाँ से निकल जाता है। तो देखो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू, अब देखो ये जो मैट्रिक्स दिया है ईच एलिमेंट आई कैन टेक 1/6 कॉमन, तो मैं 1/6 मैट्रिक्स के बाहर कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको 4 बचेगा, दिस इज़ 4, दिस इज़ 2, यहाँ पर 11 बच रहा है, दिस इज़ 8, ये -5 है, यहाँ पर 10 है, दिस इज़ 10 है और ये 2 है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, मैट्रिक्स एक्स। तो मैट्रिक्स एक्स हो गया 1/6, फर्स्ट कॉलम 4 11 10, सेकेंड कॉलम 4 8 10, थर्ड कॉलम 2 -5 2, सम सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। मैट्रिक्स ए दिया है 3/3 का और मैट्रिक्स बी आपको कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो मैं गिवन इक्वेशन देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आपको दिया है यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी दिया है, तो ए के प्लेस पे मैट्रिक्स जो दिया है वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 1 -1 1, दिस इज़ 2 1 2, और यहाँ पर है आपका देखो 3 2 4 दिया हुआ है। मैट्रिक्स एक्स आपको फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ रहेगा। बी आपको दिया है कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पर 1 2 3। आपको निकालना है मैट्रिक्स एक्स, तो मैट्रिक्स एक्स गिवन मैट्रिक्स के राइट साइड में मल्टीप्लाइड है, तो वी यूज़ द रो ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर ये मैट्रिक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो हम लोग वहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते थे, तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके हम लोग मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और सेम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में भी यूज़ होगा। तो मैं अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये 1 को यूज़ करके आपको यहाँ पर 0 करना है। बहुत ही सिंपल है, 1 को यूज़ करके 0 करना है यहाँ पे। सो आई विल राइट हियर R2 चेंजेस टू हो जाएगा आपका, R2 प्लस R1 कर दोगे तो आ जाएगा। सही है, -1 + 1 के तो 0 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ, सेकेंड रो में चेंज होगा, फर्स्ट रो ऐसे रहेगा आपका 1 2 3, सेकेंड रो चेंज होगा, -1 + 1 तो ये हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट 1 + 2 तो ये हो जाएगा आपका 3, 2 + 3 तो ये हो जाएगा आपका 5। थर्ड रो एज इट इज़ आपका 1 2 4, यहाँ पर नो चेंजेस। तो सेकेंड रो चेंज कर रहे हैं हम लोग, x इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है उसका भी सेकेंड रो चेंज होगा। तो सेकेंड रो क्या है 2, तो अपने को क्या करना है R2 + R1, सो 2 + 1 तो ये 3 हो जाएगा, तो 1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये देखो आपका 3 पहले से ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब ये 1 को यूज़ करके अगेन यहाँ पर 0 करना है थर्ड रो में। सो आई विल राइट हियर R3 चेंजेस टू, ये हो जाएगा R3 - R1 हो जाएगा। तो चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो थर्ड रो ये हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 2 3, सेकेंड रो भी एज इट इज़ 0 3 5, थर्ड रो चेंज होगा आपका। तो थर्ड रो चेंज करेंगे, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, ये 2 - 2 आपका 0 हो जाएगा, 4 - 3 देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड का भी थर्ड रो चेंज होगा। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड रो 3 - 1 तो यहाँ पर हो जाएगा देखो आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 0 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, ये मिडल में 1 लाना है, राइट। तो यहाँ पर मिडल में 1 लाने के लिए अपने पास मेथड क्या है, मिडल में 1 लाने के लिए हम लोग ये एलिमेंट को यूज़ करते हैं, बट ये एलिमेंट तो 0 है, तो मिडल में 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेकेंड रो को मैं क्या करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा, सो दैट यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आई विल राइट हियर R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय, मुझे यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। तो सेकेंड रो बोथ साइड चेंज हो जाएगा, फर्स्ट रो 1 2 3 एज इट इज़ 0, 3 डिवाइड बाई 3 1 होगा, और ये देखो आपका 5 डिवाइड बाई 3। थर्ड रो एज इट इज़ 0 0 1 आपको कॉपी करना है, ठीक है। मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड का भी सेकेंड रो चेंज होगा, सो दिस इज़ 1, 3 डिवाइड बाई 3 1 हो जाएगा, और ये आपका 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, अब ये 1 को यूज़ करके इसको 0 करना है, बहुत ईजी है। तो आई विल राइट हियर R1 चेंजेस टू हो जाएगा, ये R1 माइनस 2 टाइम्स अपने को R2 करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0, ये आपका 0 हो जाएगा, 1 और ये 0। यहाँ पे चेंजेस होगा फर्स्ट रो में 3, देखो यहाँ पर 3 - 2 टाइम्स R2 कितना दिया है, R2 यहाँ पर दिया आपको 5/3, तो कितना आएगा 3 - 2 टाइम्स 5/3, तो ये हो जाएगा 3 - 2 5 से कितना होगा 10 डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 3 9, 9 - 10 तो -1/3 हो जाएगा। सो आई विल राइट हियर -1/3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1/3। सेकेंड रो तो एज इट इज़ रहेगा आपका दिस, ये 5/3 और ये 1 एज इट इज़।
मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स x इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो आपका राइट हैंड साइड का सेकेंड रो चेंज होगा, सॉरी राइट हैंड साइड का फर्स्ट रो चेंज होगा आपका। तो यहाँ पे क्या दिया है 1 माइनस 2 टाइम्स R2, तो 1 माइनस 2 टाइम्स 1, तो 1 माइनस 2, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, दिस इज़ 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 तो है ऑलरेडी, ये 1 को यूटिलाइज करके मैं यहाँ पे ला दूंगा 0 अभी। तो बहुत ही सिंपल है, आई विल राइट हियर R1 चेंजेस टू, ये हो जाएगा आपका देखो R1 प्लस करना पड़ेगा मुझे 1/3, ये हो जाएगा R1 चेंजेस टू R1 प्लस 1/3, मुझे यहाँ पर R3 लिखना पड़ेगा, आ जाएगा चेंजेस, बिकॉज R1 का वैल्यू कितना है -1/3, तो -1/3 प्लस 1/3 इंटू 1, तो वो 0 हो जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट रो में चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो हम लोग चेंजेस करते हैं फर्स्ट रो में, देखो यहाँ पर, तो फर्स्ट रो में चेंजेस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो चेंजेस हो गया वो तो एज इट इज़ रहेगा 0, और यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका। सेकेंड रो एंड थर्ड रो आपको एज इट इज़ लिखना है, सो दिस इज़ 0 1, और यहाँ पर ये 5/3 है। थर्ड रो देखो यहाँ पे 0 0 1, ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर मैट्रिक्स x दिया हुआ है इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, फर्स्ट रो में चेंजेस होगा। तो फर्स्ट रो देखो यहाँ पे -1 है, तो -1 प्लस 1/3, R3 कितना दिया आपका 2, तो कितना आएगा ये -1 प्लस 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 2, तो -1/3 हो जाएगा वो। तो आई विल राइट हियर -1/3। सेकेंड रो एज इट इज़ आपको लिखना है, दैट इज़ 3, तो मैं सॉरी सेकेंड रो आपको एज इट इज़ लिखना है 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, और फिर ये थर्ड रो भी एज इट इज़ आपका रहेगा दिस वे। देखो लास्ट भी आपको चेंजेस करना है सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो कितना 5/3 है, यहाँ पर 0 लाना है आपको, ये थर्ड रो के एलिमेंट को यूज़ करके 1 को। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस करना पड़ेगा 5/3 R3, तो आई विल राइट हियर R2 चेंजेस टू, ये हो जाएगा R2 माइनस करना पड़ेगा 5/3 इंटू R3, बिकॉज R2 कितना दिया 5/3, तो 5/3 माइनस 5/3 इंटू 1, तो 5/3 माइनस 5/3 0 हो जाएगा वो। तो मैं यहाँ पे देखो सेकेंड रो चेंज करता हूँ, तो ये मैट्रिक्स हो गया आपका 1 0 0 0 1 0, और ये हो गया आपका 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका ये कन्वर्ट हो गया है। एंड x इक्वल टू, यहाँ पे चेंजेस होगा -1/3, फर्स्ट रो ऐसे रहेगा, सेकेंड रो आपका चेंज होगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 माइनस 5/3 इंटू R3 कितना दिया है 2, तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 10 डिवाइड बाई 3, तो आपको मिलेगा -7/3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -7/3। थर्ड रो एलिमेंट एज इट इज़ रहेगा दिस वे। तो ये जो मैट्रिक्स था आपका A, वो कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो आई विल राइट हियर I इंटू एक्स इक्वल टू, जो दिया है वैसे ही रहेगा -1/3 -7/3, और ये हो गया आपका 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3 -7/3 और ये 2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपका जो सम है वो सॉल्व हो गया। x का जो मैट्रिक्स आएगा, कॉलम मैट्रिक्स आएगा -1/3 -7/3 और ये 2। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.5 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 2.6, जो कि ये मैट्रिसेस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे टाइम टू टाइम आती रहेगी और आप घर पर बैठ के स्टडी करते रहोगे। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।